है दोस्तों, तो आज पहला ही न्यूज़ जो है इंटरस्टेट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोकसभा सीट्स बेस्ड ऑन 2011 सेंसस। तो यहाँ पर क्या हुआ है ना कि जो सेंसस था वो लगभग 5 साल लेट चल रहा है। अभी काम शुरू हुआ है। अब इसका जो भी डाटा आएगा वो लगभग अगले साल आएगा। और इन्होंने इसी टाइम पे जो है अभी रिलोकेशन या फिर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगी। और वहाँ पर जो है नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो प्रॉब्लम चलेगा और वो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। पॉलिटिकली बहुत प्रॉब्लम आएगी इस सारी चीज़ों को जो है कंप्लीट करने में। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि चारों जो सीएम है वो क्या कह रहे हैं। डेंजरस शिफ्ट बिल्ड कॉन्सेंसस रेवंट स्टालिन वॉर्स मैसिव प्रोटेस्ट वगैरह। तो यहाँ पर जो भी उनके जो सीट थे ये लगभग कम हो जाएंगे 4% से। मतलब उनका शेयर था शायद 24, तो वो 20 में आ जाएगा। और जो साउथ के नॉर्थ के स्टेट है वो 38 से 43 पर चले जाएंगे। तो जिन्होंने जो है अपनी पॉपुलेशन थोड़ी स्टेबलाइज़ की है, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वो जो फंडा था फ्रीज़ ऑन सीट एलोकेशन, तो वो शायद वो निकाल रहे हैं। तो उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये थोड़ा-सा पॉलिटिकल भी है, लेकिन अपना जो ध्यान है वो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, कहाँ पर कम या ज़्यादा सीट्स कितने बढ़ेंगी, कहाँ की सीट्स कम होंगी, बस इतना ध्यान में रखो। बाकी इसके ऊपर अभी थोड़ा-सा थोड़े दिन बहुत चलेगा और उसके बाद जो फाइनल चीज़ आएगी, तब हम इस पर जो है डिटेल में बात करेंगे। अभी तो ये सिर्फ़ मतलब चल रहा है, तो ये कंप्लीट होने में काफ़ी दिन लगेंगे। प्रोसेस जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोसेस टाइम लेगी। अब यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस जो हैं वो जो है यूपी ने बढ़ाए हैं, ठीक अच्छी बात है। वेज रेज़ एस्केलेट, ये वही वही चीज़ है जो चल रहा है। कास्ट इसकी ज़रूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल मस्ट बी पोस्टपोन टिल द लेजिटिमेटेड वोटर्स आर ऑन द रोल्स। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि ये सेंटिमेंटल भी है, नॉट ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल। तो वो क्यों बोला था कि आप उसका थोड़ा आप यहाँ से कॉन्टेक्स्ट ले सकते हो। इन लोगों का क्या कहना है कि जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता, मतलब जिनके वोट कटे हैं, तो उनका जो भी उनको ट्रिब्यूनल में जाने का जो चांस मिला है, तो उसके बाद वो इलेक्शन वगैरह हो। तो उसके बारे में ये बात हो रही है। ये पढ़ ले लो, पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आएगा। अब ये जो है ना डिपोर्टेशन पॉलिसी 6 टाइटर नॉर्म्स, अच्छी बात है। ये सिर्फ़ बांग्लादेश क्या जहाँ-जहाँ से लोग आए हैं ना, बहुत जगह से आए हैं। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ से भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इल्लीगल इमिग्रेंट करके रह रहे हैं, तो उनको भी ढूँढ-ढूँढ के उनके देश जो हैं वापस भेजना चाहिए। हमारे देश की पॉपुलेशन वैसे ही बहुत सारी है और हमारे प्रॉब्लम्स बहुत बड़े हैं। तो ऐसे जो बाहर से आ रहे हैं ना, तो उनको उस पर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन हमेशा लेना चाहिए गवर्नमेंट ने। उसमें बहुत देरी होती रहती है, थोड़ा पॉलिटिकल भी चीज़ होती है उसमें। अब अगर हम पहले वर्ल्ड देखते हैं, उसके बाद ये ट्यूटोरियल देखेंगे लास्ट में। तो पहला जो था, अब यहाँ पर स्पेन जो है वो चाइना की तरफ जा रहा है। ढाका में क्या हुआ है अभी यहाँ पर, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। पोर्ट कैप्सिवाइज़ इन अंडमान सी, तो ये मिसिंग आफ्टर बोट कैप्टन। ओके। तो ये सिर्फ पढ़ लेना, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब अब क्या हो रहा है ना, सारे यूरोपियन देशेस जो है वो ट्रम्प को बता रहे हैं कि भाई सुधर जाओ। Efforts under the way second set of US Iran talks as a fragile to hold। ओके। तो ये फिर से जो भी टॉक होंगे, तो वहाँ पर शायद चाइना थोड़ा ज़्यादा जो है पार्ट ले सकता है। तो ये आप पढ़ लो। बाकी जब कुछ खबर आएगी इम्पोर्टेंट, तो भी उस पर बात होंगी। वैसे ये सिर्फ न्यूज़ है, जब होगी तो ही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अभी तक तो कोई इसकी ओके, ये पढ़ लो। और ये क्यों पढ़ लो, कनाडा ने थोड़ा-सा जो है उनका पॉलिसी में जो है चेंज किया है।
जो यूएस से वो मिलिट्री फंडिंग मतलब मिलिट्री जो इक्विपमेंट वगैरह लेते थे, तो उसमें कट ऑफ की इन्होंने बात की है। तो ये पढ़ लेना। ये आर्टिकल पढ़ लो, ओके। ये जो है ना, तो 2.5 मिलियन इंटू पॉवर्टी अगर बोल रही है यूएनडीपी, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और इसको जो है आप मेंस में यूज़ भी कर सकते हो। अगर थोड़े और दिनों तक वॉर चलेगी या फिर कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, अभी वॉर तो थोड़ा-सा रुका हुआ है। फिर भी जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये और दिनों तक चलता रहेगा, तो बहुत सारे देशों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑकर होना शुरू हो गई है ऑलरेडी और वो बढ़ती रहेंगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी कि अगर गैस के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो भी वर्कर टाइप जो भी वर्कर क्लास है ना, तो उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और वो वही जो है यहाँ पर थोड़ा इन्होंने डिस्कस किया है। तो 2.5 मिलियन इंटू पॉवर्टी के ऊपर बोल रहे हैं, तो ये इसी वजह से ये साइंस के रिलेटेड जो है, आप रोज अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ देना। अब यहाँ पर क्या है, द प्रोमिसेस माउंटेन डेटिंग बैक टू द न्यूक्लियर प्लांट, रशियन इन्वेजन ऑन न्यूक्लियर कंट्रोल। ओके, ये बस देख लेना। रेडिएशन शेल टू डिफरेंट इंटर। ओके, ये फोटो और उसके नीचे का देख लो, यहाँ पर जो है न्यूक्लियर चोर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट, रशियन इन्वेजन इन यूक्रेन। बस इतना दो चीज़ें जो हैं वो देख लेना। अब एडिटोरियल की अगर हम बात करते हैं, तो अलार्मिंग राइज ऑफ मेडिकलाइजेशन इन इंडिया, तो ये तो होने वाला ही था। इस पर हमने शायद 2-3 दिन पहले बात हुई थी कि जो भी अपने ओवरवेट या ओबीज लोग हैं, तो उनके लिए जो अ, एक दवा थी, तो उसका जो पेटेंट है वो हट रहा है। तो सेमाग्लुटाइड जो है ना, उस पर जो पेटेंट लगा हुआ था शायद 20 साल का होता है वो, और वो हटने के बाद जो है उसका प्राइस कम होगा और बहुत सारे लोग जो है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। अब आपका क्या रोल है? तो ये क्या है पहले तो ढूँढो। ढूँढो मतलब देखो, और उसका जो साइड इफ़ेक्ट वग़ैरह जो पार्ट है वो भी ध्यान में रखकर ये कितनी अच्छी है, या फिर इसका एडवांटेज ज़्यादा होगा लोगों की हेल्थ में, या फिर उनको साइड इफ़ेक्ट जो है वो एक्चुअल में मतलब इसका होता ये है कि आपकी जो भूख है वो कम-कम हो जाती है। तो ये थोड़ा-सा अननेचुरल प्रोसेस भी में आ सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप देख लेना। तो मसल लॉस भी इससे होता है, तो लगभग 25 से लेकर 40% का जो है वेट लॉस हो सकता है, पर लेकिन वो वेट लॉस जब होगा तब उसके साथ जो है मसल लॉस भी होगा। तो ये जो डॉक्टर है इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, ये पढ़ो और इसके नोट्स बना के रखो। जो भी सेमाग्लुटाइड जो है या फिर टिर्सेपेडाइड क्या बोल रहे हैं उसको, तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो आप राइट डाउन करो और उसके जो इफ़ेक्ट है मोस्टली साइड इफ़ेक्ट पे ध्यान ध्यान देना। तो ये जो है हमारे लिए अच्छा है या बुरा, उस पर जो है इन्होंने थोड़ा-सा अपना कमेंट किया है। वुमेन एम्पावरमेंट टू एक्सक्यूज़ द अंडरमाइन फेडरल इक्वालिटी। ओके, तो ये अपना फर्स्ट पेज पर जो न्यूज़ थी उसके रिगार्डिंग ही है। वुमन जो अभी बिल है रिज़र्वेशन बिल, तो उसके आड़ में ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब ये अभी तो ये शुरू हुआ है ये न्यूज़ का जो मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये शुरू हुआ है। अब साउथ की जो भी स्टेट्स है वो भी बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के भी बात करेंगे, सब लोग अपना-अपना जो है अपने फ़ायदे की बात करेंगे या फिर उनका नुकसान भी हो रहा है एक्चुअल में। मैपिंग द लेजिस्लेटिव वैक्यूम इज़ इंडियाज़ हिस्ट क्राइसिस। ओके, ये आर्टिकल पढ़ लो, इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ये हम देख लेते हैं तो ठीक है। तो जो भी एक्सट्रीम हीट इन इंडिया इज़ अंडरगोइंग द प्रोफाइल जियोग्राफिक एंड डेमोग्राफिक शिफ्ट, ट्रांजिशन फ्रॉम द सीज़नल हार्डशिप टू सिस्टमैटिक नेशनल क्राइसिस। ओके। तो अब ये जो हीट वेव वगैरह आ रहा है या फिर जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, तो नेशनल क्राइसिस है। और जो 57 ऑफ इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स है आर क्लासिफाइड इनटू हीट प्रोन। तो इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है, उसके साथ साथ जो है
लेजिस्लेटिव वैक्यूम की भी इन्होंने इस पर बात की है। तो पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है इस सारी चीज़ों को जो है अ, उस पर काम करने के लिए। फूड वर्थ ऑफ 100 लाख वेस्टेड एनुअली, ये आर्टिकल ठीक से पढ़ लो। ओके, ये आर्टिकल पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लेना और नोट्स बना लेना इसके ऊपर। 2-3 पॉइंट इस पर आप काम कर सकते हो और जब भी कुछ मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो। प्रॉमिसिंग हेट स्पीच बिल विद गैप्स, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। व्हाट द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पायरेसी, ओके, ये पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको एक थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए, बाकी कोई ठीक नहीं। पायरेसी आपको मालूम ही होगा, अगर नहीं है तो आप थोड़ा-सा ये आर्टिकल पढ़ लेना। बाकी बाकी इसका ज़रूरत नहीं ज़्यादा, ठीक है। बैलेंसिंग फेथ एंड इकोलॉजी आर द रिवर्स टेकिंग द पॉइंट, ये आर्टिकल भी पढ़ लो, इकोलॉजी के रिलेटेड भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो रिवर में ये जो 11,000 लीटर्स ऑफ मिल्क डाला है, तो इस पर एक्चुअल में गवर्नमेंट में काम करना चाहिए। ओके, सुभाष चंद्र बोस द पैराडॉक्स ऑफ रिवॉल्यूशनरी थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो इसका एक और आर्टिकल आया था एक कल या परसों, तो उसका ये सेकंड आर्टिकल थे, सेकंड पार्ट है शायद। तो ये पढ़ लेना, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट जो भी होंगे ऑप्शनल वगैरह, तो आपके लिए तो मस्ट है। बाकी भी पढ़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है तो छोड़ देना। न्यू सेल थेरेपी शोज़ द प्रॉमिस टू ट्रीट फ्राइलिया अमंग द एल्डरली, ओके, ये थोड़ा-सा जिस्ट पढ़ लो, बाकी नहीं ज़रूरत इसकी। ये तो देखा था शायद। इंडियन एक्सप्रेस में क्या है, तो फॉर यूएस एंड ईरान देयर आर 3 क्रूशियल इश्यूज, ऑल कैन बी रिज़ॉल्व्ड, ओके, ये आर्टिकल पढ़ लो। लेकिन अभी टाइम नहीं है ये सारी चीज़ों को आपको देखने का। जब इस पर थोड़ा-सा एंड होगा ना इस कॉन्फ्लिक्ट का, तब काफ़ी अच्छे से आर्टिकल मतलब आपको कंक्लूड कर देंगे। अभी तो क्या है ना, बस एक थोड़ा-सा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके बारे में बात होती है। लेकिन जब भी कॉन्फ्लिक्ट एंड होता है या फिर एंड के पास आएगा, तब काफ़ी चीज़ों को बाहर निकलती है और काफ़ी आप अच्छे से एनालाइज़ कर पाते हो। तो वो बात है, आप याद रखो। इंडिया हैज़ चांस टू एशियाज़ गेटवे फॉर ग्लोबल कैपिटल, ओके, अच्छी बात है, ये सिर्फ पढ़ लेना, बाकी कोई ज़रूरत नहीं इसकी। Amid widening the Gulf, the need to bridge between India and South Korea. ओके, तो बायलैटरल रिलेशन पॉल साइंस वाले जो भी होंगे आईआर वाले, तो ये वैसे भी श्री राजा मोहन सर का ये आर्टिकल है, ये पढ़ लो और इसका नोट्स ठीक से बना लो। तो गल्फ और साउथ कोरिया से हम क्या रिलेशन बना सकते हैं, उसके बारे में। वुमन कोटाज यस बट लार्जर हाउस कैन बी, इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े वुमेन बिल्स आर अबाउट टू रीडिफाइनिंग पावर, ओके, तो ये वुमन के पर्सपेक्टिव से आप यही आर्टिकल जो है वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा-सा। तो ये जो 33% है ये क्या करेगा बाद में ही हमें पता चलेगा। लेकिन अच्छा, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, व्हेन रिलीजियस फ्रीडम कोलाइड्स विथ राइट टू लाइफ, ओके, ये पढ़ लो, पर एथिक्स वगैरह में आप इसको यूज़ कर सकते हो। बिहाइंड द वर्कर प्रोटेस्ट हाई कॉस्ट स्टैग्नेंट वेजेस, ये यहाँ पर जो है डाटा उसको थोड़ा-सा इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी ये जो डाटा है ना एकदम स्टेट वाइज़ है, तो इसका थोड़ा-सा इस्तेमाल कम ही होगा, लेकिन आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। अगर आपको मिनिमम वेजेस वगैरह कोई चीज़ पता ही नहीं है, तो वो आप पहले इकोनॉमी का बुक निकालो, वहाँ से पढ़ लो और उसके बाद आर्टिकल देखो, तब आपको समझ आएगा। एकदम से देखोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है फिर। सिर्फ़ आपको रीडिंग होगी, उसका जो
जिस्ट वो आपको नहीं मिलेगा अभी लीगल में। एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड, हाउ राइट टू वोट अफेक्ट राइट टू कंटेस्ट। राइट टू वोट अनेबल टू मेंबर टू एक्सरसाइज द फ्रेंचाइजी अकॉर्डिंग विद द स्टैट्यूटरी स्कीम। तो स्कीम राइट टू कंडक्ट द डिस्ट्रिक्ट एडिशनल राइट में। ओके, ठीक है, ये पढ़ सकते हो। जरा सा ये थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। Why Janavishwas Act mark as a major reform for criminal justice system? तो इसकी ज़रूरत, ठीक है, ये पढ़ लेना, लेकिन इतना ज़रूरत नहीं है इसकी। तो आज के लिए बस इतना ही है। और कल से अगर आप किसी को ना एकदम डिटेल में चाहिए तो मैं बता दूँगा। लेकिन क्या होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं अगर आपको हर एक टॉपिक पे इतना डिटेल में बताऊँगा ना, तो आप खुद से वो जो सोच है या फिर जो थॉट प्रोसेस है आपकी, वो आप डेवलप नहीं कर पाओगे। मैं जब बोलता हूँ कि कुछ भी ये आप देख लो, मतलब आपको उस पर थोड़ा बहुत जो है रिसर्च करना है। इकोनॉमी की जब न्यूज़ आती है, तब मैं बोलता हूँ कि आप इकोनॉमी में जाकर जो है अभी मिनिमम वेजेस है या फिर कोई भी उस टाइप आता है, तो वो चैप्टर आप पहले पढ़ो, फिर न्यूज़ पढ़ो। तो आपको इतना ठीक से समझ आएगा। और जब आप ऐसा करोगे, तब होता ये है कि फिर उस टाइप की न्यूज़ अगले कितने भी बार आएगी, मतलब आती ही है। इकोनॉमी में तो आपको ये मतलब ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर और आपकी जो बेसिक्स बुक है लाइक पॉलिटी का या इकोनॉमी का या ज्योग्राफी का, तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपको करने पड़ेंगे ही। अब जितने भी आईआर के रिलेटेड तो न्यूज़ आती है ना, और आपको अगर वर्ल्ड मैप में आप वो देश को न ढूँढ पा रहे हो, आपको समझ ही नहीं है, तो आपको फिर आईआर कभी समझ नहीं आएगा। तो आपका जो ज्योग्राफी है वो ठीक से मतलब देखा करो। अगर साउथ कोरिया बोल रहा है आज की न्यूज़ में, अगर साउथ कोरिया और इंडिया का रिलेशन के बारे में बात हो रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ कोरिया कहाँ पर है और इंडिया कहाँ पर है, और उनके बीच का जो भी अ, मतलब जो भी बिज़नेस होगा या फिर वो अगर हम वहाँ से बिज़नेस लाते हो या फिर हम वहाँ पर जाकर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जाने-आने के लिए हम कहाँ से जाएँगे, वहाँ पर बीच में कौन-सी कंट्रीज़ आ रही है, उनसे हमारा रिश्ता कैसा है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर इकोनॉमी के रिलेटेड न्यूज़ आती है और आपको पता नहीं है, तो न्यूज़ पढ़ लो, आपका रीडिंग हो जाएगा सिर्फ़। ओके? उसमें से टर्म जो भी आपको मालूम नहीं है, वो टर्म्स को आप लिख लो। और जैसे मैंने अभी बोला कि अब मिनिमम वेजेस का आज टॉपिक था, तो इकोनॉमी का बुक निकालो और वहाँ पर जाकर जो मिनिमम वेजेस का चैप्टर होगा, वो ठीक से पढ़ो, समझो। नहीं समझ आया तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ो और फिर आप न्यूज़ देखो, आपको समझ आना स्टार्ट होगा। और अगर आप ट्यूशन ले रहे हो, तो क्या करो, अगर आपको न्यूज़ नहीं समझ आती है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको जो उसका चैप्टर है वो पढ़ना है, फिर आपको नहीं समझ आया है, तो आपकी जो भी टीचर वगैरह होंगे, तो उनसे जाकर पूछो, वो उसी वक़्त पूछो, न्यूज़ दिखाओ उनको, न्यूज़पेपर लेकर जाओ उनके सामने, उनको पूछो, सर मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, इसमें से मुझे ये 3 जो है चीज़ें समझ नहीं आई और मैंने चैप्टर भी पढ़ा। अब वो क्या बोलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर वो चैप्टर नहीं हुआ है ना, तो वो बोलेंगे वेट करो। लेकिन से उनसे आप बोल सकते हो कि सर अभी इसमें बहुत टाइम है या फिर जो भी होगा। तो एक तो आप अपना सीनियर ढूँढो, वहाँ पर सीनियर होंगे, तो उनसे पूछो। तो सीनियर तो आपको बता देंगे, वो नहीं बोलेंगे कि चैप्टर अब जब होगा तब बताएँगे। तो ऐसे ही थोड़ी जो है आपको सूझबूझ से काम करना पड़ेगा। और टॉपिक जो आते हैं न्यूज़पेपर में, वो उसी दिन उसका जो है खात्मा करना चाहिए, मतलब उसी दिन उसको रीड करके समझ करके छोड़ देना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि मैं हफ्ता भर थोड़ा-सा वेट करूँगा और हफ्ते के एंडिंग में मैं सारे टॉपिक क्लियर करूँगा, तो न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है कि वो एक ही दिन के लिए पढ़नी चाहिए। दूसरे दिन आप कल का पेपर पढ़ोगे, तो आप ऐसे इस तरीके से ना कभी भी कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका गैप हुआ ना, अगर 2 दिन गैप होता है,
तो 2 दिन छोड़ दो। न्यूज़पेपर 2 दिन छोड़ दो, उसका एडिटोरियल भी छोड़ दो, कितना भी इम्पोर्टेंट होगा टॉपिक, तो भी छोड़ देना। अगर आपको लगता है उसमें से कोई एडिटोरियल या फिर कोई इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ टॉपिक है, तो वो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो उसको छोड़ दो। क्योंकि अगर अभी वॉर के रिलेटेड आप 4 दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, तो 5वें दिन आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा। थोड़ा-सा लिंक टूट जाएगा, लेकिन फिर भी समझ आएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि पुरानी न्यूज़पेपर लेकर बैठना, ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, तो वो शायद ये वीडियो भी नहीं देखेंगे। तो उनके लिए कोई बताने में कोई पॉइंट नहीं है। फिर भी अगर आपके दोस्त वगैरह न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ते हैं, तो आपको जो भी मैगज़ीन आता है, वो ठीक से देखना पड़ेगा। लेकिन आपका जो भी स्किल है कॉम्प्रिहेंशन का, वो कभी भी डेवलप नहीं होगा अगर आप महीने में 1 ही बार अगर अ, मैगज़ीन देखते हो और ना कि न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपका 2 चीज़ें काम कर मतलब काम होता है। पहले तो कॉम्प्रिहेंशन अच्छा होगा, दूसरी आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। और ऐसा भी होता है कि आज एक न्यूज़ आती है, शायद आप उस पर थोड़ा एनालाइज़ करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कल शायद ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। या फिर अगर अभी ईरान और यूएस का जो भी टॉक हुआ था, अगर आप उस टाइम पे न्यूज़ देखते हो या पढ़ते हो, तो आपको एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो टॉक्स हैं, वो इमीडिएटली जो तो है सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसकी जो राउंड हो गए, लाइक फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, और उसके बाद कुछ ना कुछ वो डिसीजन पे आएँगे। तो यही चीज़ जो है, वो आपको अपना थॉट प्रोसेस बनाना है। तो कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।